Hello guys, welcome to my YouTube channel Sunil Singh's Pencil Art. Now from today onwards, we will learn to draw any portrait from very basics to the advanced level. Uh, so, uh, Obviously, see, to draw any portrait, there are so many methods available to draw any portrait. We do have a grid method, we do have a freehand method, as well as we do have a Loomis method. So to have a perfect proportions of any face for any portrait, all any methods कैन बी यूज्ड. तो वो आर्टिस्ट के ऊपर डिपेंड पड़ता है कि कौन सा आर्टिस्ट के लिए कौन सा कन्वीनियंट है. मैं जो मेथड ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, इनफैक्ट मैं सारे पोर्ट्रेट्स मेरे जो मैं ड्रॉ करता हूँ ग्रिड मेथड, बिकॉज इट इज़ वेरी टू ईजी टू यूज़ एंड यू विल गेट मोर रिसेम्बलेंस ऑफ योर पोर्ट्रेट्स विद द एक्चुअल इमेज. तो वो थोड़ा एक कन्वीनियंट है. सो दैट इज़ द रिज़ल्ट मैं प्रेफर करता हूँ. सो मैं आज आपको बताऊँगा कि एग्जैक्टली हम लोग पोर्ट्रेट ड्रॉ करने के लिए जो भी हमारी कुछ बेसिक नीड्स है वो कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं. तो हम लोग आज एक पोर्ट्रेट स्टार्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप. तो मैं स्टार्टिंग में आपको आज पहले इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग कौन सा ऐप यूज़ कर सकते हैं और वो ऐप को यूज़ करके हम लोग हमारे एक्चुअल जो रेफरेंस इमेज है उसके ऊपर हम लोग कैसे ग्रिड्स ड्रॉ करते हैं. बट उसके लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जानना होता है कि पेपर्स कौन सा यूज़ करने वाले हैं. सी मोस्ट ऑफ द टाइम्स पोर्ट्रेट्स के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं वो A4 होता है. सिंगल पोर्ट्रेट के लिए A4 इज़ द बेस्ट. बट मैं जानबूझ के यूज़ करूँगा A5 स्मॉल साइज़, बिकॉज उसको ड्रॉ करने में भी कम समय लगेगा एंड आपको समझने में भी आसानी होगा. तो मैं फ़िलहाल जो पोर्ट्रेट बेसिक मैंने पोर्ट्रेट चूज़ किया है तो वो हम लोग ड्रॉ करेंगे A5 के साइज़ पे. तो मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि A5 पे या A4 पे या A3 पे मैंने आज तक जो कमीशन वर्क किया है ना वो तीनों साइजेस पे किया है. A3 पे भी किया है, A4 पे भी किया है, इवन A5 पे भी स्मॉल साइज में भी किया है. तो उसके लिए हमें एग्जैक्टली कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्या क्या हमें ध्यान देना है, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट. तो पहले हम लोग सबसे पहले साइज़ देखते हैं. A4 पेपर का जो साइज़ होता है वो एग्जैक्टली 148 mm बाई 210 mm होता है. A4 होता है 210 बाई 297, प्लस और वन माइनस हो सकता है, नॉर्मली स्टैंडर्डाइज्ड ही होता है. और जो A3 साइज़ होता है वो होता है 297 बाई 420 mm. तो उसके लिए हमें जो यूज़ करना है, जो मैं रिकमेंड करता हूँ और जो मैं यूज़ करता हूँ, अगर आप A5 साइज़ का पोर्ट्रेट ड्रॉ करें जो कि A4 का हाफ साइज़ होता है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग मोस्टली 1x1 का ग्रिड ले लें. 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का ग्रिड साइज ले लें. जैसे ये एक रेफरेंस इमेज है, मैंने डाउनलोड किया है. मैं ऐप यूज़ करता हूँ ये ड्राइंग ग्रिड करके. आप जो चाहे जो आपके पास इजीली अवेलेबल है वो यूज़ कर सकते हो आप. तो ये ड्राइंग ग्रिड ऐप है. अभी इसको यूज़ कैसे करना है, इसमें मुझे इमेज ऐड करना है. तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे ऊपर 3 डॉट दिख रहा है, वहाँ पे लोड इमेज एंड ग्रिड सेटिंग का ऑप्शन है. तो मैं एक्सपोर्ट इमेज पे क्लिक करके मैं या तो सेव टू फोन्स लोड इमेज पे जाके मुझे यहाँ पे क्लिक करना है. तो मैं या तो डायरेक्टली कैमरा से क्लिक कर सकता हूँ या तो डायरेक्टली गैलरी से क्लिक कर सकता हूँ. तो मैंने गैलरी पे चूज़ करके मैंने जो ऑप्शन चूज़ करना था वो मैंने ऑप्शन चूज़ किया और मैंने वो इमेज ले लिया. तो अभी इसको लेने के बाद में मुझे इसमें कुछ सेटिंग्स चेंज करना है. जैसे मैंने बोला कि A5 के लिए हम लोग मैं रिकमेंड करता हूँ 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का ग्रिड, क्योंकि A5 पेपर छोटा होता है. 2x2 का ग्रिड बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, उतना एक्यूरेसी आप गेन नहीं कर पाएंगे हम लोग. तो बेटर है कि हम लोग 1x1 का ग्रिड करते हैं. तो 1x1 के ग्रिड साइज में 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ फॉर A5 में हम लोग यूज़ करेंगे वर्टिकल्स में 14 कॉलम और हॉरिजॉन्टल में 20 रोज. तो इस तरीके से मैं यूज़ करूँगा. तो मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पे कुछ सेटिंग्स करनी है. मुझे इसके पहले अगर ये स्क्वायर पे अनटिक होगा तो मुझे इसको अनचेक करना पड़ेगा, बिकॉज जो स्क्वायर आएगा, जो ब्लॉक आएगा वो एग्जैक्टली स्क्वायर शेप का आएगा. और फिर मैं लाइन कलर चेंज करता हूँ एज पर माई नीड. वाइट में भी थोड़ा इफेक्टिव लगेगा. हम लोग चाहे तो हम लोग लाइन का विड्थ बहुत मिनिमम भी कर सकते हैं.
पिक्सल्स रखेंगे तो जो लाइन है वो बहुत छोटी छोटी आएगी और वो हमारे इमेज को डिस्टॉर्ट नहीं करेगी इतनी और हमें दिक्कत नहीं देगी। अभी मुझे सिर्फ क्या करना है, बिकॉज मैंने यहाँ पे स्क्वायर सिलेक्ट किया इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पे चूज करूंगा 14 नंबर, 14 करूंगा। अभी आपको दिखेगा कि जो कॉलम्स है वो एग्जैक्टली 40 आ गए हैं और वर्टिकल में इमेज के हिसाब से जितने भी आएंगे हम लोग उसको 20 मार्क करेंगे और फिर उसके बाद में हम लोग बाकी का इमेज क्रॉप कर सकते हैं। सो दैट इज फाइन। अगर A4 में मुझे इसी इमेज को ड्रॉ करना है तो A4 में 2x2 का ग्रिड मैं लूंगा और उसमें कॉलम में लूंगा 10, तो फिर से मुझे कॉलम में 10 डालना है तो 10 आ गया और वर्टिकल में मैं 14 रोज लूंगा। और यही इमेज अगर मुझे A3 में ड्रॉ करना है तो A3 में ड्रॉ करने के लिए मैं इसमें कॉलम्स लेता हूँ 2x2 का 14 और बाय डिफ़ॉल्ट रोज हमारे उसमें 20 आ जाएंगे। तो इस तरीके से मैं इसको ग्रिड को यूज़ कर सकता हूँ। तो अभी चूंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ A5 पेज तो मैं यूज़ करूँगा 14x20 सेंटीमीटर के लिए। और फिर इसको मुझे क्या करना है, इसी पर क्लिक करके एक्सपोर्ट इमेज पे क्लिक करना है तो ये जो इमेज है ये मेरा सेव टू फोन गैलरी में हो जाएगा। ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग कोई भी ऐप को यूज़ कर सकते हैं, उसको ग्रिड कर सकते हैं। नॉर्मली इमेज हमारा पोर्ट्रेट कलर में होता है, उसको हम लोग ग्रे स्केल में या ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आईफोन्स में बहुत इजीली हो जाता है, आईफोन में ऑप्शन से, इवन एंड्रॉयड में भी होगा। सो देर आर सो मेनी वेज। अभी कोई भी इमेज को परफेक्ट या एग्जैक्ट रिसेम्बलेंस के साथ कैसे ड्रॉ करें उसके कुछ ट्रिक्स, सीक्रेट्स जो है वो मैं आपको पोर्ट्रेट ड्रॉ करने के टाइम पे बताऊंगा। ठीक है। सो दैट्स इट for today. Thank you very much. Please do like, share and subscribe my YouTube channel. You will learn so many new things regarding your portrait drawings.